गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समाजशास्त्र के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समाजशास्त्र के विषय की चर्चा करें तो समाजशास्त्र को विषय क्षेत्र में समाजशास्त्र को दो बड़े आयामों में, दो बड़े संप्रदायों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय में इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक जॉन सी मिल व टॉनीज है। सोरोकिन के अनुसार इन संप्रदाय के सिद्धांत जिसमें इन्होंने प्रमुख लेखकों के रूप में इसने कार्य करा है। इनके प्रमुख प्रतिनिधित्व थे टॉनीज थे, वॉनविश थे, जॉर्ज सिमॉल थे, वॉनविश थे, वीरकांत, रिचर्ड, रॉस पार्क एवं मैक्स वेबर थे। तो जॉर्ज सिमेल ने अपने विचार दिए। तो जॉर्ज सिमेल के विचार के अनुसार जर्मन समाजशास्त्री थे जॉर्ज सिमेल। इन्होंने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान माना है। समाज के सभी क्षेत्रों का अध्ययन कोई ना कोई सामाजिक विज्ञान करता है। इन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के क्षेत्र में दो प्रकारों में से बांटा है। पहला सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु और दूसरा है सामाजिक संबंधों का स्वरूप। जब सामाजिक संबंधों के अंतर्वस्तु की बात करते हैं तो सामाजिक संबंधों के अंतर्वस्तु का तो ऐसा कोई पक्ष नहीं बचा है जिसका अध्ययन कोई ना कोई सामाजिक विज्ञान नहीं करता हो, लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन का क्षेत्र था जिसका कोई भी अन्य विज्ञान अध्ययन नहीं करता है। तो इस क्षेत्र को जॉर्ज सिमेल ने समाजशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र चुना है। सिमेल ने कहा था कि सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं को दो पक्ष होते हैं। फर्स्ट होता है स्वरूप और दूसरा होता है अंतर्वस्तु। तो बाह्य स्वरूप वह पक्ष है तथा आंतरिक स्वरूप आंतरिक पक्ष है। इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार रेखागणित प्राकृतिक विज्ञानों में वस्तु के बाहरी पक्ष अर्थात स्वरूप का अध्ययन करता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बाह्य पक्ष अर्थात स्वरूपों का अध्ययन करता है। इन्होंने बताया था कि प्राकृतिक विज्ञान में जिस प्रकार रेखागणित है उसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र है। तो सिमेल ने बताया था कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मानव के संबंधों के स्वरूप, सामाजिकरण के स्वरूप, सामाजिक संगठन के स्वरूप आदि का अध्ययन करता है, वर्गीकरण करता है, विश्लेषण करता है और व्याख्या करता है। तो रेखागणित भौतिक वस्तुओं के स्थान संबंधी स्वरूप का अध्ययन करता है, ना कि उनकी अंतर्वस्तु का, जिसे इन्होंने उदाहरण से समझाया था कि एक ही प्रकार आकाई, लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई की बोतल हो तो उसमें पानी, गंगा जल, दूध, चीनी, तेल हम कुछ भी भर सकते हैं। तो ये वस्तु का आकार ले लेती है, परंतु इन वस्तुओं के भरने से बोतल का आकार यानी स्वरूप नहीं बदलता है। जो बोतल में भरा जाएगा उन पर बोतल के स्वरूप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार अंतः वस्तु एवं जो स्वरूप के अध्ययन क्षेत्र हैं बिल्कुल अलग अलग है। जो घटना के अध्ययन दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न है। तो मानव संबंधों के स्वरूपों में भिन्न भिन्न सामाजिक अंतर्वस्तु हो सकती है, अतः एक ही प्रकार की सामाजिक अंतर्वस्तु के भी भिन्न भिन्न स्वरूप हो सकते हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो सिमेल ने सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करा। प्रभुत्व, अधीनता, प्रतिस्पर्धा, अनुकरण, श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के स्वरूप के कुछ उदाहरण हैं जो विभिन्न अंतर्वस्तुओं वाले होते हैं। ये अंतर्वस्तुएं धार्मिक मठ, आर्थिक केंद्र, राजनीतिक दल हो सकते हैं। तो समाजशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों तक सीमित है। समाजशास्त्र अंतर्वस्तु का अध्ययन नहीं करता है। सिमेल ने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बताया और इसके अध्ययन का क्षेत्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का वर्णन, विश्लेषण एवं व्याख्या करना है। सामाजिक विज्ञान में ये विशिष्ट विज्ञान की आवश्यकता भी है जो संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं टॉनीज के विचार की। तो टॉनीज ने अपने शुद्ध तथा स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की रूपरेखा दी। सामाजिक संबंधों के मौलिक स्वरूपों के तथ्यों एवं जानकारियों का विश्लेषण करा। टॉनीज ने सामाजिक संबंधों के दो मौलिक स्वरूप बताए, समुदाय और समाज। तो समुदाय व्यक्तियों का संबंध होता है जिसमें रक्त संबंध की प्रकृति से शक्ति होती है तथा इसमें जैविक इच्छाएं होती हैं। तथा यहाँ पर कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है, तो यह प्रकृति का परिणाम होता है। जबकि समाज व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का जाल होता है। इसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार अंतःक्रिया करते हैं, स्वयं के उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। तो आदिम समूह, परिवार, जनजातियाँ आदि समुदाय इसके उदाहरण हैं।
ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये समुदाय एवं समाज से पहले बने हुए हैं। गेवेनिशाफ्ट से ही विकसित हुए हैं। मानव धीरे धीरे किसी भी समुदाय के प्रति एक अलगाव रखने लगा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉन-विच के विचार। तो वॉन-विच ने जॉर्ज सिमेल के विचारों के समान ही उसको अधिक व्यवस्थित रूप में बताया था। जॉन विच ने बताया था कि मानव संबंध तथा सामाजिक प्रक्रिया के 650 स्वरूप हैं, जिसमें अंतः व्यक्ति संबंध, अंतः संबंधों का वर्गीकरण आधार है। सोरोकिन के अनुसार वॉन विच के विचार अन्यों से अधिक व्यवस्थित थे। वॉन विच ने शुद्ध समाजशास्त्र को अंतः वस्तु से बिल्कुल अलग रखा था। नेक्स्ट बात करते हैं वीरकांत के विचार। तो इस संप्रदाय के प्रमुख में वीरकांत का प्रमुख स्थान है। वीरकांत ने स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारों को आगे विकसित किया है। इनके अनुसार जॉर्ज सिमेल के पच्चीनों पर थे। सोरोकिन के अनुसार वीरकांत के विचार वॉन-विच की तुलना में कम स्वरूपात्मक है। वीरकांत ने समाजशास्त्र के विशेष हेतु को स्पष्ट तथा सुनिश्चित करने का प्रयास किया था। इनके अनुसार समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। इन्होंने यश, स्नेह, प्रेम, लज्जा, घृणा, संघर्ष, सहयोग आदि को सामाजिक संबंधों का आधार बताया था। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के विचार। तो मैक्स वेबर समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक क्रिया मानते हैं। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक ज्ञान कराने का प्रयास करता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करा है। एक तो है सामाजिक क्रियाएं अर्थपूर्ण होनी चाहिए, दूसरा ये व्यवहारों से प्रभावित होनी चाहिए। तो वेबर ने कहा था कि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र स्पष्ट व सीमित होना चाहिए। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को विशिष्ट करने के लिए आपका कहना है कि समाजशास्त्र में केवल सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन होना चाहिए। सामाजिक क्रियाओं का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा था कि वे व्यवहार जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों पर प्रभाव डालते हैं। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक व्यवहारों का अवलोकन करना है, विश्लेषण करना है, व्याख्या करना है, तर्क तथा अनुभव से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करना है। अब हम बात करते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना के बारे में, जिसमें सोरोकिन ने कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी में अपनी आलोचना दी थी। फर्स्ट है नवीन विज्ञान का दावा आधारहीन होना। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार इन सभी समाजशास्त्रियों ने अध्ययनों की तुलना में कानून शास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से किया है। इन्होंने कहा था कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी अध्ययन हो चुके हैं तथा स्वरूपों का अध्ययन अन्य कोई विज्ञान नहीं करता है। इस संप्रदाय का दावा स्वरूप की समाजशास्त्र के एक नवीन विज्ञान के रूप में कहा हुआ है, तो ये इन्होंने आधारहीन मानी है। इन्होंने कहा कि पहले भी इस प्रकार के संप्रदायों का अध्ययन किया जा चुका है। दूसरा है स्वरूप और अंतः वस्तु का अंतर। इन्होंने बताया था कि सामाजिक संबंधों के अध्ययन में स्वरूप एवं अंतर वस्तु को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। तथा ऐसा करना यदि मिथ्या है तो समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय का दावा भी गलत है तथा समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप का विज्ञान कहना भी अवैज्ञानिक एवं तर्कहीन है। तीसरा है अवधारणाओं का प्रयोग दोषपूर्ण। तो इसके अंतर्गत इस अर्थ में ये लोग तभी तक शुद्ध दार्शनिक एवं अनुमात्मक समाजशास्त्र की व्यवस्था में है। अगर हम समाजशास्त्र को सामाजिकरण के स्वरूप का विज्ञान बताते हैं तो सामाजिकरण से भिन्न एवं विरोधी प्रक्रियाएं, युद्ध, संघर्ष, विघटन, विसामाजिकरण आदि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की जा सकती। शुद्ध समाजशास्त्र बनाने में असफल। पूर्ण रूप से स्वतंत्र समाजशास्त्र की आवश्यकता ही कहाँ है अगर विज्ञान एक दूसरे के आंकड़े पर परस्पर काम कर ले। तो इन्होंने ऐसा कहा था कि ऐसा कोई शरीर रचना विज्ञान नहीं है जो शरीर क्रिया विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान के तथ्यों का उपयोग नहीं करता है। तो विज्ञान की स्वतंत्रता, विशिष्टता एक दूसरे विज्ञान की जानकारी से अलग रहने से नहीं बनती है, बल्कि एक दूसरे के तथ्यों को विश्लेषित करने से बनती है। दूसरा जो संप्रदाय था वो था समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय इन लोगों का विचार था कि सामाजिक विज्ञान के बीच में कुछ सामान्य तत्व, कारक, लक्ष्य, विशेषताएं होती हैं जिनका वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए।
इन्होंने कहा था कि समाज के विकास एवं प्रगति के लिए, उसे समझने के लिए हमें एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें सभी विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों के सामान्य विज्ञान या सामान्य ज्ञान को समन्वित किया गया। माफ कीजिए। हाबाउस, दुर्कीम, सोरोकिन आदि ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों की स्वरूप तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे समाज की पूर्ण इकाई भी माना था। तो इनके विचारों का अध्ययन हम कल करते हैं। धन्यवाद।